हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम अपना वीडियो इश्यू करने जा रहे हैं वो नरेशन का टॉपिक है, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो है, जो तीसरा वीडियो है जिसे हम इश्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम अपने दो वीडियो इश्यू कर चुके हैं, पब्लिश कर चुके हैं दो पार्ट के अंदर। दोनों ही पार्ट बेसिक के पार्ट हैं। ये थर्ड पार्ट भी बेसिक का पार्ट है और दोनों ही पार्ट के अंदर हमने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया था। क्या समझाया था उन दोनों ही वीडियोस में, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर दो पर्सन बात करते हैं। ए पर्सन बी पर्सन को कोई बात कहता है। ये डायरेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई बात कहता है। डायरेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन है। डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर दो पर्सन के बीच में बात होती है, ए और बी। ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इनडायरेक्ट का मतलब है कि ए ने बी को जो बात कही, तो वो बात जो ए ने बी को कही है, तो वो बी जो है वो तीसरे पर्सन थर्ड पर्सन सी को वही बात कहेगा। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं। डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर दो पर्सन बात करते हैं। ए पर्सन बी पर्सन को कोई बात कहता है अपनी, और इनडायरेक्ट में वही बात जो ए ने बी को कही वो बी थर्ड पर्सन सी को कहता है, जो सी थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं डायरेक्ट सेंटेंस की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, उसका फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर दो पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब दो सेंटेंस होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है और एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है, कॉमिक तक का पार्ट इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ड कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ड, इसके अंदर केवल तीन ही वर्ड आते हैं। वर्ड का मतलब है टॉपिक से, मतलब पोजीशन जो है उनकी तीन ही पोजीशन के वर्ड आते हैं। कौन कौन से? पहला पोजीशन सब्जेक्ट का होता है, दूसरा मेन वर्ब का और तीसरा ऑब्जेक्ट का। केवल ये तीन चीज आएगी रिपोर्टिंग वर्ड में। या क्या हो सकता है, या ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट भी नहीं आए, केवल दो चीज आए, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ऐसे भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए, तो ज्यादा से ज्यादा तीन चीजें आएंगी, तीन वर्ड्स आएंगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और कम से कम दो वर्ड आएंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। इसे रिपोर्टिंग वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मेन वर्ब का रोल इंपॉर्टेंट है। मेन वर्ब की वजह से ही यहां पर चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। चलिए बताते हैं। कॉमे के बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट हो गया, समझ में आ गया। सब्जेक्ट है, तीन चीज आएंगी, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर दो चीज आएंगी कम से कम, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक सेंटेंस होता है, ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। जी हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं इस पार्ट को। इन्वर्टेड कॉमास का जो पार्ट होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इसके अंदर कंप्लीट सेंटेंस आता है। कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्मेशन आती है। पांच प्रकार के सेंटेंस होते हैं: सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी। तो पांचों प्रकार के सेंटेंस इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में आए। ये डायरेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन है, ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद में जब इस सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि यहां रिपोर्टिंग स्पीच में केवल एक चेंज होता है, वो मेन वर्ब में चेंज होता है। जी हाँ, केवल एक चेंज होता है मेन वर्ब में। किसके अकॉर्डिंग होगा? मेन वर्ब। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग होगा, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। तो आपस में है, कनेक्टेड है, कोई भी ऐसे याद रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। तो यहां पर केवल एक चेंज होगा मेन वर्ब में। क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? यहां पर सेड दिया जाएगा आपको, SAID सेड। ठीक है, तो सेड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब आपको सेड दिया जाएगा, यहां इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सेड जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम बता चुके हैं अपने पहले पार्ट के अंदर। सिंपल सेंटेंस होगा तो टोल्ड आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में तो आस्क्ड आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड। ठीक है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो विश्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ड, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो एंड सरप्राइज।
जो भी है, ठीक है। ये चेंज होता है मेन वर्ब में, केवल एक चेंज होता है इनडायरेक्ट बनाते समय। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे नाउन या प्रोनाउन आते हैं, ज्यादातर नाउन देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोनाउंस आएंगे उन जो वो चेंज होंगे, उनके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, इसलिए मेनली ज्यादातर यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे क्या आएगा? केवल और केवल क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन। भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे नाउन और प्रोनाउन ही तो आएंगे, तो यहाँ नाउन या प्रोनाउन आएंगे। नाउन प्रोनाउन का मतलब, नाउन का मतलब है किसी पर्सन का नेम आएगा, या फिर कलेक्टिव नाउन, गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, डॉक्टर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। और बाकी प्रोनाउन की टेबल जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स आएंगे, अपनी अपनी पोजीशन, जो सब्जेक्ट की पोजीशन में है वो वर्ड्स आएंगे और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है वो वर्ड्स आएंगे। ठीक है, आगे की बात चलते हैं। दोनों इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या होगा कि दोनों ही सेंटेंसेस को, जो ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट, दोनों ही पार्ट को हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या होगा? ये कॉमा हट जाता है और ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, तब दोनों को जोड़ा जाता है। तो दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या यूज होगा? कनेक्टर यूज होगा। ये कनेक्टर आ गया दोनों को बीच में जोड़ने के लिए। ये पोजीशन की 3 वर्ड, यहाँ कनेक्टर यूज हो गया। किसके अकॉर्डिंग यूज होगा कनेक्टर? कनेक्टर भी रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा, हम बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो कंप्लीट सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, लेकिन चेंजेस, जो चेंजेस है वो करने के बाद क्या क्या चेंज होंगे? रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन में चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, मेन वर्ब में चेंज होगा, और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदला जाएगा। ठीक है, यहां रिपोर्टिंग स्पीच में ये चारों चेंज कब होंगे? जब डायरेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है वो सैड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो। यदि से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या विल से, या शैल से फ्यूचर, तो यहां वर्ब की पोजीशन में यदि प्रेजेंट या फ्यूचर की मेन वर्ब दी जाएगी, तो यहां रिपोर्टिंग स्पीच में केवल एक चेंज होता है और वो केवल प्रोनाउन में चेंज होता है, और कोई चेंज नहीं होते हैं। यहां तक कि आप लोगों को बात समझ में आ गई। मैं फिर रिवाइज किया है मैंने इस चीज को आप लोगों के लिए, बाकी मैंने फर्स्ट जो 2 आइडियल वीडियोस है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने ये सेंटेंस लिया है, मतलब ये चेंजेस तो हमने बता ही दिए। इसके बाद में जो प्रोनाउन का चेंजेस हमने लिया था, पिछले वीडियो में देखा था सेकंड पार्ट के अंदर, तो ये सेंटेंस था हमारा डायरेक्ट का, रोहित सेड टू हिज मदर यू आर नॉट वरीइंग फॉर माय नीड्स। ठीक है, तो रोहित सेड टू हिज मदर, रोहित सब्जेक्ट हो गया, सेड टू वर्ब हो गई, और हिज मदर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये 3 चीज जैसा मैंने बताया था, केवल 3 चीज आएगी। सेड टू आ गया, सेड के बाद में टू आ गया, सेड अकेला भी आता है, टू भी के साथ भी आता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में ये रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस आ गया। अब सबसे पहले हम प्रोनाउन का चेंज सीख रहे हैं। तो प्रोनाउन यहाँ पे कौन कौन से हो गए? एक तो यू हो गया और एक ये माई हो गया। ठीक है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसकी पोजीशन पे है? सब्जेक्ट की पोजीशन पे। माय फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसकी पोजीशन पे है? पोजेशन की पोजीशन पे। तो कैसे चेंज होते हैं प्रोनाउन में? चेंज कैसे होता है आप समझ लीजिए। क्या होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस आते हैं ना, उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन में बदलते हैं। समझो, ए ने बी को कोई बात कही, वही बात इनडायरेक्ट में बी सी को, यानी थर्ड पर्सन को कहेगा। तो थर्ड पर्सन को कहेगा तो हमें थर्ड पर्सन में प्रोनाउन चेंज करने हैं। हिंदी में आप समझिए, रोहित ने अपनी मां को कहा, रोहित सेड टू हिज मदर, रोहित ने अपनी मां को कहा, क्या कहा? यू आर नॉट वरिंग फॉर माई नीड्स, तुम मेरे जरूरतों के बारे में चिंता नहीं कर रही हो। कंटिन्यूअस फॉर्म है, तुम मेरी जरूरतों के बारे में चिंता नहीं कर रहे हो। अब यही बात मां जो है, हम तीसरे पर्सन को कहें कि रोहित ने अपनी मां से क्या कहा, तो किस प्रकार कहेंगे? रोहित ने अपनी मां से कहा कि वह, अब वो तुम नहीं आएगा, रोहित ने यूज किया था जब वो डायरेक्ट बात कर रहा था अपनी मां से, सीधे प्रत्यक्ष रूप से, तो उसने यू वर्ड यूज किया अपनी मां के लिए कि तुम मेरी जरूरतों की चिंता नहीं कर रही हो। लेकिन यही बात जो इस सेंटेंस में, रिपोर्टिंग स्पीच में कंप्लीट बात
वो हम रोहित की कही गई बात अपनी माँ को जब हम तीसरे पर्सन को कहेंगे कि रोहित ने अपनी माँ से क्या कहा, तो कैसे कहेंगे? रोहित ने अपनी माँ से कहा कि वो उसकी जरूरतों के बारे में चिंता नहीं कर रही है। ऐसे नहीं कहेंगे कि रोहित ने अपनी माँ से कहा कि तुम मेरी जरूरतों की चिंता नहीं कर रही हो। नहीं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज होंगे, क्योंकि हम तीसरे पर्सन को बता रहे हैं ना। ये बात समझ में आ गई? कैसे कहेंगे? रोहित ने अपनी माँ से कहा कि वो उसकी जरूरतों की चिंता नहीं कर रही है। तीसरे पर्सन को हम ये बात कह रहे हैं, थर्ड को। ठीक है, ओके। अब चेंजेस कैसे होंगे? फर्स्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, तो यू जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मैंने बताया ना आप लोगों को कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंज होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहां जो प्रोनाउन आएंगे फर्स्ट और सेकंड पर्सन के, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब यहां पे आ जाइए, रोहित स्पीकर है, रोहित बोल रहा है, तो रोहित फर्स्ट पर्सन हो गया, रोहित सब्जेक्ट हो गया। भाई रोहित सब्जेक्ट हो गया और रोहित ही क्या हो गया? रोहित स्पीकर हो गया। स्पीकर जो होता है वो कौन होता है? वो फर्स्ट पर्सन होता है। स्पीकर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। हिज मदर ऑब्जेक्ट है, और क्या है दूसरे वर्ड्स में समझने की दृष्टि से? लिसनर है, सुनने वाली। और ग्रामर की पोजीशन से ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। कौन है ये? सेकंड पर्सन है। क्यों? क्योंकि जो बोलने वाला होता है वो तो फर्स्ट पर्सन होता है और जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है। अब यहां पर सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन आएंगे वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, और जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आएंगे वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। बहुत ही आसान बात है समझने में, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, कोई दिमाग में जोर डालने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यू सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ना, तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब के सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन कौन हुआ? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो लिसनर है और लिसनर सेकंड पर्सन होता है। मैं इस वक्त बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो। लेकिन जब आप मुझसे बात करोगे तो आप फर्स्ट पर्सन बन जाओगे, मैं सुनूंगा उस बात को तो मैं सेकंड पर्सन बन जाऊंगा। सीधी सी बात है। ओके, तो रोहित फर्स्ट पर्सन, हिज मदर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन क्या करना है? हमें इसको थर्ड पर्सन में लेके आना है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज होंगे। आप कैसे करें भाई? भाई सिंपल सी बात है कि यहां जो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं हम, हिज मदर के अकॉर्डिंग, तो हिज मदर को हम पहले प्रोनाउन में चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। तो हिज मदर, उसकी माँ ही के ग्रुप में गई है, शी के ग्रुप में? भाई थर्ड पर्सन में चार वर्ड होते हैं ना, ही, शी, इट, दे। ठीक है, तो हिज मदर उसकी माँ किसके ग्रुप में गई? शी के ग्रुप में गई। ठीक है, तो शी के ग्रुप का सब्जेक्ट आएगा यहां पर, इसलिए हमने क्या यूज किया? शी यूज किया। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। उसके बाद में आर की जगह वाज आ गया, नॉट की जगह नॉट, आईएनजी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, प्रीपोजिशन में कोई चेंज नहीं। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसकी पोजीशन पे है? पोजेशन की पोजीशन पे। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ये? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है। तो रोहित जो नाम है उसे हम क्या करेंगे? पहले थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। तो रोहित लड़का है, थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज होता है लड़कों आदमियों के लिए? ही। तो रोहित किसमें ग्रुप में गया? ही के ग्रुप में गया। अब जो यहां पोजीशन वर्ड आएगा किसके ग्रुप का आएगा? ही के ग्रुप का आएगा। तो ही के ग्रुप में पोजीशन क्या होता है? हिज होता है, इसलिए हिज आया। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान बात है, ज्यादा बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं डालना कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस होंगे उन्हें हमें थर्ड पर्सन में चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है? स्पीकर, बोलने वाला। स्पीकर कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? लिसनर। तो ये सेकंड पर्सन हो गया। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस आएंगे तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, और जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आएंगे यहां वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। क्लियर गाइस? फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप हमारा देखिए, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है।
आगे हम चलते हैं, ठीक है। आगे आज हम क्या करेंगे, इसके बाद में प्रोनाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और जो थर्ड चेंज है वो तीनों ही चेंज देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इसके बाद हम जो सेकंड जो हमारा चेंज है रिपोर्टिंग स्पीच में, प्रोनाउन का चेंज तो हमें समझ में आ गया आई होप। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो आप प्लीज हमें मैसेज करें और उसमें लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ओके, अब सेकंड हम लेते हैं प्रोनाउन में चेंज, हेल्पिंग वर्ब का चेंज। हेल्पिंग वर्ब में चेंज, देखिए ये चीज तो आप समझ लीजिए कि होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब में चेंज क्या है, या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को चेंज की बात बाद में करेंगे। पहले ये समझ लो ओवरऑल क्या होता है। ओवरऑल ये होता है कि डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब में अगर मेन वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसे भी हम पास्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली वे के अंदर बताऊंगा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कारण क्या है उसका, वो हम बाद में एक्सप्लेन अच्छे से समझेंगे। तो पहले आप ये देख लो कि चेंजेस क्या क्या होते हैं, वही चेंज क्यों हो रहे हैं उसको रीजन से हम ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, हर चीज को समझ के। तो पहले आप देखिए प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं अपन, मतलब प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है यानी वर्तमान की, भाई हेल्पिंग वर्ब भी तो डिवाइडेड है ना, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में डिवाइडेड है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का पहला ग्रुप क्या होता है, इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब हमेशा ग्रुप में चलती है, जी हाँ, ये पहला ग्रुप है प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का, इज एम आर। तो अगर डायरेक्ट सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, वॉज और वर। मतलब इज एम आर का पास्ट टेंस वॉज वर होता है तो सिंपली बात है, ठीक है, वॉज वर में चेंज करेंगे। सेकेंड ले लीजिए, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब दूसरी क्या होती है, हैज एंड हैव। तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो उसे किस में चेंज कर देंगे, हम उसे हम हैड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, हैड में। उसके बाद आ जाइए थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर को दो पार्ट में लेते हैं हम, थर्ड नंबर को हम दो पार्ट में लेंगे, क्यों, क्योंकि डू और डज, डू और डज अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, नॉट नहीं दी गई, दिया गया हो, पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया हो सिंपल सेंटेंस के अंदर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो हो जाएगा। तो डू डज अगर दिया गया हो तो क्या करते हैं इनडायरेक्ट में कि डू डज को तो हटा देते हैं और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना उसे हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। डू डज के साथ में, डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, तो डू डज को तो हटा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है कि डू और डज के साथ में यदि नॉट दिया गया हो, नेगेटिव में दिया गया हो, डू डज के साथ में नॉट दिया गया हो तो इसका पास्ट कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये चेंज हो गया। ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का चेंज है, ध्यान से देख लीजिए। अभी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, इसका बेस क्या है समझने का, वो हम बाद में समझेंगे। अभी आप सिंपली ये देख लीजिए कि इज एम आर का पास्ट टेंस वॉज वर में हो जाता है, हैज एव का पास्ट टेंस हैड होता है, हैड में कर देते हैं। डू डज के दो पार्ट हैं, डू डज के साथ में पॉजिटिव सेंटेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो ये से हम सेकंड फॉर्म, डू डज को हटा देते हैं, डू डज को यूज नहीं करते और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कर देते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, सिंपली बात है। डू डज के साथ में नॉट दिया गया हो तो डिड नॉट में चेंज कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, पहला वॉज और वर। तो वॉज और वर जब हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो उसे हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, हैड बीन में चेंज कर देते हैं। दूसरा हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि हैज एव का पास्ट टेंस हैड हो गया। अब हैड का पास्ट टेंस क्या करेंगे, तो हैड में कोई चेंज नहीं होता। थर्ड नंबर पे ले लीजिए डिड, डू डज का पास्ट टेंस डिड हो गया, डिड को हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, डिड को हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप हो गया। ये चेंजेस है, केवल दो चेंज, हैड में कोई चेंज नहीं है,
ठीक है। इसके बाद हम फ्यूचर की लेते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आप प्रेजेंट में ले लीजिए, क्या पहले नंबर पे विल और शैल। विल और शैल अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई हो आपको, विल और शैल, तो उसको किस में चेंज कर देंगे, उसको हम वुड में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं, वुड में। विल और शैल दोनों को ही वुड में चेंज करेंगे। शैल का पास्ट टेंस भी हम वुड क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको ये पूरी चीजें बताऊंगा, पूरी बातें बताऊंगा, बेस क्लियर करूंगा इस चीज का कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब अभी हम करने वाले हैं। तो आराम से टेंशन ना लें। सेकंड नंबर पे देख लीजिए, कैन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। कैन का पास्ट टेंस हम कुड यूज कर लेंगे, कैन का पास्ट टेंस हम कुड कर देंगे, ठीक है। कैन का पास्ट टेंस कुड कर दिया। और थर्ड में मे का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, मे का पास्ट टेंस माइट हो जाएगा। मे का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। देख लीजिए ये फ्यूचर का हो गया। चेंजेस देख लीजिए, अभी केवल सिंपल बता रहे हैं हम आपको, एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी एक बार देख लीजिए आप कि प्रेजेंट की हेल्पिंग और विजय मार को किसमें चेंज कर देते हैं, वॉज वर्ब में। हैज हैव को किसमें चेंज कर देते हैं, हैड में। डू डज के दो पार्ट है। डू डज के साथ में अगर नॉट नहीं आए, पॉजिटिव सेंटेंस रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए डू डज के साथ में, तो डू डज को हटा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। डू डज के साथ में यदि नॉट आता है तो क्या करते हैं, डिड नॉट में चेंज कर देते हैं। उसके साथ में डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट टेंस की बात करें तो वॉज वर्ब अगर दिया गया हो तो उसे हैड बीन में चेंज कर देते हैं। हैड में कोई चेंज नहीं होता है। और डिड अगर दिया गया हो तो उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फ्यूचर की बात करें तो विल शैल दोनों का पास्ट टेंस हम वुड में करते हैं। शैल का क्यों नहीं किया हमने शोर, अभी हम बताएंगे। कैन का पास्ट टेंस कुड कर देते हैं और मे का पास्ट टेंस माइट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अभी हम इसको स्क्रीनशॉट ले। हेल्पिंग वर्ब की चेंज को अच्छे से समझने के लिए जो बेसिक उसका है कि भाई किस तरह से क्यों चेंज हो रहे हैं, उसको समझने से पहले एक बार हम मेन वर्ब में चेंज और देख लेते हैं कि मेन वर्ब में क्या क्या चेंज होते हैं। तो दोनों का ही कंसेप्ट हम एक साथ समझ लेंगे, क्योंकि जो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो उसमें दोनों एक साथ कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो मेन वर्ब में चेंज देखिए आप कि मेन वर्ब में क्या क्या चेंज होते हैं जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। मेन वर्ब चेंज, मेन वर्ब में चेंज क्या क्या होते हैं। तो मेन वर्ब में चेंज देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको कि रिपोर्टिंग स्पीच में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सेड दिया गया हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो उसे सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म में भी कोई चेंज नहीं होता। तो देख लीजिए आप लोग, केवल दो ही चेंज होते हैं मेन वर्ब में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं और सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में भी कोई चेंज नहीं है। इसके बाद हम अब देखते हैं कि क्या इनका आधार है, ठीक है, क्या कंसेप्ट है। मेन वर्ब का चेंज देख लिया आप लोगों ने, केवल दो ही चेंज है मेन वर्ब में। रिपोर्टिंग स्पीच में मेन वर्ब में यदि फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म कर देते हैं, और सेकंड फॉर्म यदि आती है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं आखिर ये किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, इनका बेस क्या है उसे हम समझते हैं, ठीक है, कि इनका बेस क्या है। इनका जो बेस है वो किस प्रकार से होता है उसे हम समझेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इसका जो बेस है वो क्या है, किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंज होते हैं। देखिए ये बात तो निश्चित है कि जो टेंस के आधार पर ही ये चेंज होते हैं, लेकिन टेंस के टॉपिक यदि किसी स्टूडेंट्स को क्लियर ना हो, क्योंकि हर किसी को क्लियर नहीं होता है टेंस का टॉपिक, तो टेंस के टॉपिक क्लियर ना होने के बावजूद भी आप इसे कर पाए। चलिए एक बात समझते हैं कि टेंस का टॉपिक है क्या।
भाई टेंस का टॉपिक जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का टॉपिक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ही जो यूज है वो टेंस शो करता है। मतलब टेंस का जो टॉपिक है उसमें हमें यही पता पड़ता है कि किस टेंस के अंदर हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब यूज करनी है। तो बेसिक कंसेप्ट तो लगभग सभी स्टूडेंट्स का क्लियर होता है। हमें बेसिक कंसेप्ट ही चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। देखिए कैसे, समझने वाली बात है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जो टेंस का जो टॉपिक होता है, टेंस 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। टेंस 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। मेनली टेंस 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनेट होता है, इंडेफिनेट तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, ठीक है। परफेक्ट होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। और कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टॉपिक होते हैं। समझते हैं। देखिए पहले क्या होता है? इंडेफिनेट होता है। जी हाँ, सबसे पहले जो होता है वो इंडेफिनेट होता है। टेंस का जो रूप होता है वो इंडेफिनेट होता है। इंडेफिनेट के बाद में आप कंटिन्यूअस ले लीजिए, कंटिन्यूअस ले लीजिए। कंटिन्यूअस एक जो है वो भी इसका फॉर्म होता है टेंस का। उसके बाद में परफेक्ट ले लीजिए, परफेक्ट होता है, ठीक है। और परफेक्ट के बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लीजिए। तो ये 4 होते हैं। बिल्कुल ये बेसिक कंसेप्ट है, हर स्टूडेंट को पता है, हर स्टूडेंट को पता है ये, ठीक है। 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमें करना क्या है कि आगे प्रेजेंट लगा दे, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट का ले लीजिए आप, मतलब ये चारों ही पार्ट लिख दो आप। कौन कौन से? एक तो इंडेफिनेट होता है स्टार्टिंग में, इंडेफिनेट के बाद में आप कंटिन्यूअस ले लीजिए, ठीक है, कंटिन्यूअस हो जाएगा इंडेफिनेट के पार्ट में। बाद में परफेक्ट, तीसरे नंबर पे हम लोग परफेक्ट ले लेंगे और फोर्थ नंबर पे ले लेंगे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब क्या करना है हमें? अब हमें ये करना है कि इसको पास्ट लगा दो आगे आप, सभी में तो पास्ट बन जाएगा। जैसे पास्ट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। ये 4 पार्ट है, मेनली 4 पार्ट है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट लगाया तो प्रेजेंट के पार्ट हो गए सारे, पास्ट लगाया तो पास्ट के सारे पार्ट हो गए। अब ध्यान से समझो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या क्या आता है? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करें, और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू और डज। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, ठीक है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे आप, नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब का तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जी हाँ, ये 3 पार्ट हो गए। देखिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो डू डज के साथ में पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस डू डज के साथ में नॉट लग के हो गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस 2 प्रकार से बनते हैं, एक तो सिंपली सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और दूसरा अगर हेल्पिंग को यूज लेते हैं तो डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब चेंजेस कैसे होंगे ये आप देखिए। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। भाई प्रेजेंट का पास्ट करना है ना हमें। अब देखिए ये बात समझ आ रही, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव सेंटेंस 2 प्रकार से बनते हैं, या तो सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे डू डज नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, तो डू डज के साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो कैसे होगा? अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव में ही जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस, अब पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा?
पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू डज को हम हटा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद। ऐसे ही पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है डू डज नॉट, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है नेगेटिव में? पास्ट, डिड आती है, तो डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर रहे हैं, डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद में। तो डू डज हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस है, डू डज के साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव में जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो किस में चेंज हो जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट चेंज देख लीजिए आप लोग। अभी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों लेके चल रहा हूं यहाँ पे। डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो मैंने बताया था आपको डू डज के दो पार्ट लिए थे हमने। डू डज के साथ में पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डू डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस में आया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म लेके, वो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव में चेंज करेंगे। वो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, डू डज हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कर देंगे। एक ये पॉजिटिव है, सीधा सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, डू डज के साथ में नॉट, डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? अच्छे समझ में आ रहा है? बहुत बेहतर समझ में आ रहा है। इसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में चेंज करना है? पास्ट कंटीन्यूअस में। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इजेएमआर होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इजेएमआर होती है। तो इजेएमआर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है, तो पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज वर्ब आएगी, वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। ये सिंपल है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर रहे हैं तो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगी, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, यहाँ इजेएमआर के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर रहे हैं। अब आती है बात प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? हैज और हैव यूज होती है। तो हैज और हेल्पिंग वर्ब को किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी, हैज आपका पास्ट टेंस हैड हो जाएगा। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव के साथ में बीन यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म तो चलेगी, तो क्या हो जाएगा? हैज आपका क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, हैड प्लस बीन। भाई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर रहे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज हैव बीन, कंटीन्यूअस के लिए बीन आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट तो है ही हैज हैव, तो फिर क्या हो जाएगा? हैज हैव का पास्ट टेंस कर देंगे हैड बीन हो जाएगा। समझ में आ गया? देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब का चेंज है। ठीक है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का सारा चेंज हो गया, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का सारा चेंज हो गया। इजेएमआर को वाज वर्ब में चेंज कर रहे हैं, क्यों? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, वाज वर्ब आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, हैज हैव। ठीक है। कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, हैड आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज हैव प्लस बीन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो पॉजिटिव में दो प्रकार से सेंटेंस आएंगे। एक तो सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद डू डज हेल्पिंग वर्ब दो तरह से यूज होता है, नेगेटिव में और पॉजिटिव में भी। तो पॉजिटिव में डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव करना है तो पास्ट इंडेफिनिट में सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के साथ में।
नॉट नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, बहुत आसान है, बिल्कुल समझना बिल्कुल आसान है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कंसेप्ट आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुका है। जैसा कि भी हमने बताया कि सिंपल चेंज करना है, कोई ज्यादा टेंस की नॉलेज नहीं है, सिंपली आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब पता होने चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में चेंज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब बात आती है पास्ट की, कि पास्ट की जो हेल्पिंग और मेन वर्ब आती है उनके चेंज करने का क्या बेस है। आप कहोगे सर प्रेजेंट, ये तो आपको सीधा आपने समझा दिया, समझ में आ गया, पास्ट का कैसे चेंज करेंगे, पास्ट का क्या कंसेप्ट है, बहुत आसान है, समझो आप, ध्यान से देखो होता क्या है, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। 4 वर्ड है ये, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर से देखिए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यदि मैं आप लोगों से ये कहूं और ये पूछूं, आप लोगों से कहूं कि इन चारों में कोई संबंध है क्या, इन चारों में कोई संबंध है क्या, अजीब सा क्वेश्चन है, बिल्कुल अजीब सा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन चारों जो वर्ड है, इन चारों वर्ड में क्या कोई कॉम्बिनेशन है क्या। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों में ही कंटीन्यूअस आ रहा है ना, तो ये कंटीन्यूअस का इससे संबंध हो गया, यानी कि पास्ट ये जो कंटीन्यूअस का परफेक्ट कंटीन्यूअस से कांटेक्ट है। अब जब इसका इससे हो गया तो बचा क्या, इंडेफिनिट और परफेक्ट, तो इंडेफिनिट का परफेक्ट से कॉम्बिनेशन हो गया। ध्यान से देख लीजिए बेस क्या है, चारों में रिलेशन, कंटीन्यूअस का कंटीन्यूअस रिलेशन हो गया, तो इंडेफिनिट का रिलेशन किससे हो गया, परफेक्ट से हो गया। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, सीधी सी बात है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में आगे। कैसे, देखो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, यदि वर्ब की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट के लिए। पास्ट इंडेफिनिट का रिलेशन किससे है, परफेक्ट से, तो अब परफेक्ट में क्या यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो सेकंड फॉर्म है वह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। ध्यान से देखो एक बार फिर से समझो, संबंध क्या है, कंटीन्यूअस का कंटीन्यूअस से संबंध हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दोनों में कंटीन्यूअस आ रहा है। पास्ट बचा क्या, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, तो इन दोनों का कौन हो गया रिलेशन। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म ली हमने पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट की फॉर्मेशन क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस ले लो, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज होता है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, सॉरी है ना, या हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या आप इसे ऐसे समझिए, आप ये समझिए कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो डिड के साथ में पास्ट इंडेफिनिट डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट आएगा तो नॉट तो है ही है, नॉट तो है ही है, लेकिन सिंपली समझने की बात समझो, डिड अगर आ गया पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव जो भी बन रहा है, तो उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में हो गया। अब बात करते हैं कि पास्ट, दूसरी पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कंटीन्यूअस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन होगी, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हैड बीन प्लस, ठीक है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म तो है ही है, यहां पर भी आईएनजी फॉर्म है कंटीन्यूअस के लिए। पास्ट कंटीन्यूअस किसमें जा रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, वाज वर, तो हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी।
समझ में आ रहा है? बिल्कुल रिलेशन बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। देख लीजिए आप लोग, देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट का हमने सारा देख लिया, पास्ट की बात थी, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब ले ली सेकंड फॉर्म, पॉजिटिव सेंटेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस का ये था, ये आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस जो भी बनेगा डेट लगा के, तो डेट को किस में चेंज करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। बस हो गया, यही तो कंसेप्ट है पूरा समझने का। ओवरऑल आपको समझ में आ गया। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखना, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो। वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होता वर्ब की आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म में? क्योंकि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म आती है वो कंटिन्यूअस के लिए आती है। अब कंटिन्यूअस किसके साथ में आता है? कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई ना, एजेएमआर का वॉज वर्ब हो गया ना, तो फिर इसमें चेंज नहीं होगा, वर्ब में चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके गाइस। और इसके बाद में आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो हैज हैव का हेड हो जाएगा ना चेंज, हैज हैव का हेड चेंज हो जाएगा ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिग्री तो बढ़ ही रही है बढ़ने की, पास्ट की। कंटिन्यूअस आप लोग देखिए, हमें मैसेज कीजिए आपको कैसा लगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको नियर अपीयरेंस वर्ड को डिस्टेंस अपीयरेंस वर्ड में चेंज करना सिखाएंगे विद एग्जांपल, क्योंकि अभी तक हमारा बेसिक कंसेप्ट चल रहा है।